रशिया ने यूएस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पर सैंक्शंस लगा दिए, क्या मतलब, क्या करेगा रशिया? कभी रूस नहीं जा सकते हो। अच्छा। ये गजब, अरे ये पाबंदी लगा दी है रूस पे, पाबंदी लगा दी। अकाउंट सीज नहीं कर सकते आप लोग बताइए। एक बात मैं भूल गया तो बता दूं, आज रूस पे ध्यान रखिएगा आप लोग, $120 बिलियन के बॉन्ड का पेमेंट अगर डिफॉल्ट आज हो गया, रूस में डिफॉल्ट होगा, मतलब वहाँ की रशिया को पे करना है, रशिया को पे करना है फॉरेन करेंसी के, तो रूबल में कह रहा है मैं पे करूँ, जो बात चल रही थी, वो डिफॉल्ट होगा तो 1918 के बाद पहला डिफॉल्ट होगा। हालांकि उसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी मैं समझ नहीं पाया बहुत ढंग से, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ये बड़ी घटना, ध्यान रखिएगा इसको दिन के दौरान। चलिए, बहुत कुछ है जिस पे नजर रखनी है। ये थे बढ़िया सम अप, दुनिया भर में ओवरनाइट क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बहुत कुछ हो चुका है डेवलपमेंट, इन सब पे नजर रखेंगे। और हमने फेड की उस बैठक पे भी बातचीत में निकाल लिया कि 25-50 बेसिस पॉइंट, खैर जो भी होगा उस आउटकम पे कल सुबह वापस चर्चा होगी। लेकिन वीरू, एक दिक्कत और है, ये अनसर्टेनिटी आज के इवेंट को लेकर है, और दूसरी अनसर्टेनिटी अगले एक आध हफ्ते तक ये ग्लोबल लैंडस्केप को लेकर रहने वाली है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और ऊपर से शुक्रवार की होली की छुट्टी, ये हाँ, तो ये जो आपका ऑप्शंस का गेम होता है ना आशीष, ये अगले हफ्ते भाई, ये कल मैंने से सुबह होली मनाने जा रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी ग्लोबल की, उस पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जस के तस है। तो फोन पे बता दो, मैं छुट्टी में गया था तो इन्होंने मेरी सुबह ड्यूटी लगा दी। हाँ, खैर नीरज जी वहां फोन देंगे वहां से आप? हाँ, मैं फोन पे बता दूंगा आपको। चलिए डन, तो ठीक है, कल सुबह से फोन पे बातचीत। फंस गए, छुट्टी एंजॉय करिए, जब हो सके तो बता दीजिएगा। लेकिन अब जरा भारतीय बाजार पर वीरू की स्ट्रैटेजी पे आ जाए, काफी समय निकल गया है, आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। सुबह बहुत डिटेल में 7 बजे बातचीत उस स्ट्रैटेजी पे नहीं हुई थी। वीरू, कल जब करेक्टिव मोड में जा रहे थे हम लोग, तो आपने कहा था अच्छा है अगर ये बाजार थोड़ा सा ठंडा पड़े, हेल्दी है ये करेक्शन। अब इवेंचुअली दिन के दौरान वो प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होता चला गया, कितना हेल्दी है, अब कैसे अप्रोच करूं। और इनफैक्ट जब एसजीएक्स कह रहा है कि 1.5% के उछाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, तो मोटा मोटी जो कल निगेट हुआ था उतना ही हम फिर से ऐड करते हुए नजर आएंगे, कल के लेवल्स के आसपास, हाइज के आसपास वापस आ जाएंगे। कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट्स को? कल वैसे सुबह सुबह वीरू ने वो, सुबह नहीं, शो के दौरान सुबह वाले 35,800 की बैंक निफ्टी की कॉल राइड करवाई थी, और शो खत्म होते होते हर टिक के साथ बड़ी अच्छी मजबूती उसने देनी शुरू कर दी थी, तो कॉल समय पे ली गई और समय पे बुकआउट करी गई, वो बढ़िया ट्रेड था। लेकिन वीरू, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी? जी देखिए आशीष, कल ओपनिंग के बाद ना जो ट्रिगर था बाजार के हाथ में, वो था एग्जैक्टली बैंक निफ्टी। और देखिए किस तरीके से खूबसूरती से पोस्ट ओपनिंग इसने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काटा, और ये चला गया ऊपर, और वो कॉल अगर आप देखें 360 के मेरे ख्याल से 460 के हो गया आई। देखिए कल भी हमारी सुबह बात हो रही थी कि हम एक सब्सटेंशियल मूव ले चुके हैं 1200 पॉइंट का, अब हौले हौले चलिए। हालांकि मैं मानता हूं आशीष, कल कुछ कैपिटल गेन टैक्सेस की मनूवरिंग को लेकर एक खबर जो बाजार में घूम रही थी, उसका इंपैक्ट ज्यादा था, ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन। और बाकी अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में या डाउ फ्यूचर्स में उतना पेन नहीं था, तो वो रिएक्शन शायद मेरे ख्याल से था। ये आज कैसे अप्रोच करें कल के डैमेज के बाद? और याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज ने, मैंने इनफैक्ट कल क्लोजिंग में 2 बजे की कमेंट्री में क्लियरली कहा था, 2 से लेकर 3:30 तक शॉर्ट मत ले जाइए जब आपके पास कोई नोन फैक्ट ना हो कि ये फॉल क्यों है। आप बाजार को शॉर्ट मत करिए, और ना कैरी करिए, ना लॉन्ग पुट करिए। और आप देखिए हमें करीब 250-300 अगर आप देखिए पॉइंट्स का कट मिल रहा है, दैट मीन्स इनिशियली एक शॉर्ट ट्रैप होगा, पहली बात। अब आइए अप्रोच पे। देखिए नो डाउट कल एफआईएस के आंकड़े आपको देखें तो सेलिंग के हैं, 1250 करोड़ रुपए के। डीआईएस की बाइंग नहीं थी उसको काउंटर करने के लिए। 1229 करोड़ रुपए का अगर आप देखें इंडेक्स बेचा एफआईएस ने, 1063 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे लॉन्ग काटे, थोड़े शॉर्ट इनिशिएट किए, इंडेक्स में लॉन्ग काटे, थोड़े शॉर्ट इनिशिएट किए। 57,000 कॉल शॉर्ट, 57,000 कॉल शॉर्ट। एक बात ये बिल्कुल याद रखिएगा, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के शॉर्ट थे, बाकी पुट लॉन्ग 33,000 और 18,000 अगर आप देखें तो आपकी लगभग पुट शॉर्ट है। आप जरा पिरामिड्स लेके आइए। क्यों मैं कह रहा हूं कि 17,000 के नजदीक ओपनिंग में मेरे को बहुत रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप ये देखिए 16,900 पे और 17,000 पे बड़े कॉल राइटर्स ग्रिप लेके बैठे हैं, और नीचे 16,500, 16,600 और 16,700 में पुट राइटर्स हैं। हालांकि इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स
वो कुछ भी नहीं है। आई मीन दे आर हार्डली 1/3, बट स्टिल दे आर होल्डिंग साइजेबल ओआई। हालांकि 17,000 की कॉल में बड़ा ओआई है। जरा एक बार आप निफ्टी का चार्ट लेके आइए। याद रखिएगा, इतने बड़े हमने पुल बैक को खेला आशीष, हमने ये तेजी पकड़ी थी 15,840 पर, और हमने जो लास्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कराया था वो था करीब करीब 16,880 के आसपास, 80% प्रॉफिट बुकिंग परसों क्लोजिंग में। मैं शॉर्ट के बारे में तब तक नहीं सोचूंगा आशीष जब तक कि ये लास्ट 4 कैंडल्स का लो वॉलेट नहीं होता। याद रखिएगा आशीष, कल का लो क्या था। आप पैनिक के माहौल में भी, प्लीज चार्ट लेके आइए, प्लीज इसको बाद में लेके आइएगा, यू आर नॉट एबल टू वॉलेट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब आप नहीं तोड़ रहे हैं तो मैं इस जोन में आशीष, याद रखिएगा, 10 भी आता है, 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है, और 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है इन 4 कैंडल्स के बीच में। और रही बात उसके बाद क्या है, 16,500 का पुट राइटर। क्रूड 140 से घूम के 100 आ चुका है। तो याद रखिएगा, बहुत मंदी में मैं नहीं हूं, और मैं, देखिए, मंदी करने के मौके 1000 मिलेंगे 16,500 के नीचे, लेकिन अगर यहां पे एक गलत ट्रेड फंस गया आशीष तो बहुत दूर तक आप शॉर्ट कवर करने के बारे में सोचते रहेंगे। तो मैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक डिसाइसिवली 16,500 वॉलेट नहीं हो रहा है, शॉर्ट्स के बारे में नहीं सोचूंगा। रही बात आज की ओपनिंग की आशीष, दिक्कत यह है, मैं ऐसे माहौल में करता क्या, मैं चुपचाप नेक्स्ट वीक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल पकड़ लेता, लेकिन वो स्कोप मेरे पे नहीं है क्योंकि शुक्रवार को है छुट्टी। क्या होगा, वो खामखा टाइम वैल्यू उसकी खत्म होगी। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग के बाद आशीष, जो कल का इंट्राडे हाई है, अगर वो क्रॉस हो रहा है तो एक शॉर्ट ट्रैप स्क्रीन पे विजिबल है, वो ट्रैप होंगे तो शॉर्ट कवरिंग होगी, और ऐसे में 17,027 तक का और 70 तक का मूव पॉसिबल है। अब आप पूछेंगे साहब 17,027 70 क्या है, तो याद रखिएगा, दैट इज फॉलोइंग 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष, उस सर्कमस्टेंसेस में कल वाली ही कॉल पकड़ेंगे, नेक्स्ट वीक की नहीं, कल वाली ही कॉल पकड़ेंगे। लेकिन यस, पहले ओपनिंग होने दीजिए, देखिए उसमें कितना रिवॉर्ड है, फिर ट्रेड करेंगे आशीष। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 16,600 जब तक स्क्रीन पे वायलेट नहीं हो रहा, भाई साहब शॉर्ट जाने का कोई मन नहीं बनाइएगा, नहीं तो फंस जाएगा मामला। और आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हो रही है, और ये गैप अप उसी रीजन्स पे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है जिस रीजन्स की बात वीरू कर रहे हैं। कल के हाईज कहते हैं 16,927 के उसी पॉकेट के आसपास आज गैप अप के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कल के उस इंट्राडे हाई के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करा तो शॉर्ट स्ट्रैप होंगे, तब कल की जो वीकली एक्सपायरी वाली कोई कॉल पकड़ी जाएगी। लेकिन वो देखते हैं बाजार कैसा है, वीरू साथ में ओपनिंग के बाद देखते हैं क्या इंडिकेशंस दे रहा है और कौन सी कॉल वो पकड़ के कैसे इस बाजार के मोमेंटम को चेज करना है, इफ एट ऑल। इसके ऊपर फर्दर लेग्स हैं जो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी आपको अप मूव्स दिखा रहा है। वीरू, निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन, कल उसमें भी अच्छा खासा दबाव आ गया था, वहां पे क्या ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होने के इंडिकेशंस हैं, या फिर निफ्टी बैंक में कोई क्लियर का ट्रेड बैठे बैठे इस समय नजर आ रहा है, या इसमें भी वेट एंड वॉच का मोड है? देखिए आशीष, कल का अगर आप देखें ट्रिगर पॉइंट था हमारे लिए बैंक निफ्टी, और कल ही अगर आप देखें सुबह सुबह जो इंडेक्स माइलेज क्रिएट कर रहा था हमारे लिए वो था बैंक निफ्टी। कल इसने बखूबी अगर आप देखें अपना 20 डे पार किया, उसके बाद ऊपर भी गया लेकिन देन स्लाइड है। कल का इंट्राडे हाई और वो उसका 150 पॉइंट का जोन, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल का लोवेस्ट जोन और परसों का लोवेस्ट जोन जो था आशीष वो था 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और साथ ही साथ आप लेके आइएगा जरा एक बार पिरामिड्स पे, और आप आशीष जरा पिरामिड्स को देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं, आपको क्लियरली विजिबल आएगा। और ये जरा देखिए, ये जो सबसे बड़ी वाइल्ड ब्लू कैंडल है आशीष, ये है आपका, आप समझ लीजिए, एक सेकंड बताता हूं मैं आपको, ये है आपका 35,500 का कॉल राइटर। 35,000 पे मैं कल क्लोजिंग में बार बार इस बात पे फोकस कर रहा था कि प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू 35,000, और याद रखिएगा 35,000 को उस पुट राइटर ने रिस्पेक्ट दी। और आप देखिए ये जो ऑरेंज कैंडल है ये क्या थी, कल क्लोजिंग के वक्त जब टसल चल रहा था तो पुट राइटर कितना कन्विक्शन के साथ खड़ा था, इसने अपना लॉस्ट ग्राउंड रिगेन किया। हम 300-250 पॉइंट के फ्रैक्शन से नीचे गए बट स्टिल हम रिकवर हो गए। तो आशीष याद रखिएगा 35,000 और इनफैक्ट 34,500। जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, एक बार आपको वो चीज दिखाई देगी। 35,000 और 34,500 के आसपास में आपकी पिछली 3-4 कैंडल्स का एक मीडियन पॉइंट है। जब तक ये वॉलेट नहीं हो रहा है मैं शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। कल क्लोजिंग में भी मेरा व्यू था ये आशीष। अगेन आशीष, अगर
540, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर ये कटता है आशीष, तो मैं डेफिनेटली आज बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करूंगा ऑन द लॉन्ग साइड, और कल का हाई कटने के बाद या फिर 35,550 के बाद कटने के बाद नेक्स्ट सप्लाई जोन आता है बैंक निफ्टी के लिए उस सर्कमस्टेंसेस में 36,060। वो क्या है? वो है निफ्टी बैंक का 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा आशीष। और आशीष, मैं आपको बताऊं, पोस्ट ओपनिंग अगर मेरे को बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं रादर एक्सिस, इंडस या फिर HDFC बैंक जैसे किसी स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करूंगा थ्रू ऑप्शंस। हालांकि राय उस पर मेहमान देंगे, स्टॉक फ्यूचर्स पे हम कमेंट नहीं करेंगे। आशीष, हाँ ठीक है। तो 35,540 ये लेवल रखिए रडार पे, ध्यान में। ये कटा निफ्टी बैंक पे तो तेजी करने का मन बनेगा, और अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के जरिए बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस को इनकैश करने की होगी कोशिश। चलिए कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कैसे मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद एक क्लियर कट बढ़िया सी कोई स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाएगी। बट ऑब्वियस है, फ्लोर खोल दीजिए, सारे मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनको दिखाइएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग है। असित, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आज का